क्या आपका मन बार बार भटकता है? क्या आप चाहते हैं कि एक ही अभ्यास से आपका चित्त स्थिर हो जाए और जीवन में शक्ति लौट आए? ध्यान कोई कठिन साधना नहीं। जीवन में ध्यान को खुद अपनाइए और अनुभव कीजिए कि आपका मन कैसे स्थिर, शांत और मजबूत बनता है। अगर आप रोज की चिंता, तनाव और बेचैनी से परेशान हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ध्यान करने का एक ऐसा आसान तरीका जिससे आपका मन भीतर से बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है ध्यान। ध्यान कैसे करें और चित्त को स्थिर कैसे करें। दोस्तों, आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हमारा मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है। चिंता, तनाव, भय और बेचैनी मन को बिल्कुल अस्थिर कर देते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से ध्यान किया जाए तो मन स्थिर होता है, विचार शुद्ध होते हैं और दोस्तों आत्मा को शांति का अनुभव होता है। इस वीडियो में मैं आपको ध्यान करने का सही तरीका, चित्त को स्थिर रखने की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विधियां और ध्यान के लाभ बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका मन शांत और सशक्त बने। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने मन को वर्तमान समय में लाना, अपने विचारों को देखना और आत्मा को पहचानना, आत्मा से जुड़ना। इसका नाम है ध्यान। हमारे मन में हमेशा विचार की लहरें उठती रहती हैं। कभी चिंता, कभी योजना, कभी डर और कभी उम्मीद। ध्यान उस लहर को देखने का मतलब है, उससे डरने का मतलब नहीं। ध्यान उन लहरों को देखना है, उससे डरना नहीं। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे मन की अस्थिरता जो है वो स्थिरता में बदलती है और भीतर की शांति जागती है। यही स्थिर चित्त है जो हर परिस्थिति में हमें संतुलित बनाए रखता है। दोस्तों, ध्यान करने से पहले कुछ छोटी छोटी तैयारियां करना जरूरी है। जैसे सूर्य उदय होने से पहले या रात में सोने से पहले का समय सबसे अच्छा है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है और मन को एकाग्र करने में हमें सरलता होती है। ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे शोर कम हो। स्वच्छ और शांत वातावरण मन को सहजता से स्थिर करता है। जमीन पे बैठे, पद्मासन, सुखासन या फिर कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। रीढ़, आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखिए। यही सांस गहरी अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए, अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। इस तरह से 5-7 बार आप कीजिए, लेना और छोड़ना। यह प्रक्रिया हमारे मन को तैयार करती है ध्यान के लिए। मन में एक संकल्प कर लीजिए कि आज मैं अपने मन को स्थिर और शांत करके ही रहूंगी या रहूंगा। मैं खुद से जुड़ूंगी या मैं खुद से जुड़ूंगा। इस तरह करने से आत्मबल मजबूत होता है और अभ्यास में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शक्ति मिलती है हमें। अब ध्यान करने की प्रमुख प्रक्रिया देखते हैं। इसे आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अपनी सांसों को देखिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों को देखने में केंद्रित कीजिए। सांसों पे ध्यान लगाइए, ना उन्हें बदलिए और ना ही उन्हें नियंत्रित कीजिए। बस महसूस कीजिए। हमारी जो सांसें हैं वो महसूस कीजिए कि हमारी सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। इस तरह से पूरा ध्यान हमें अपने सांसों के ऊपर केंद्रित करना है। अगर फालतू के विचार इस टाइम आते हैं कोई भी विचार अगर इस टाइम आते हैं तो आपको घबराना नहीं है।
हर तरफ से विचार को खींच के फिर से ध्यान पे लाइए, उस पे केंद्रित कीजिए। अगर हमारे विचार इधर उधर चले जाएं ध्यान करते समय तो हमें घबराना नहीं है। फिर से चारों तरफ से उस विचार को हमें वापस लेके आना है और फिर से ध्यान का अभ्यास हमें करना है। फिर से अपने ध्यान को हमारी सांसों पे लगाना है, हमारी सांसों को देखना है, महसूस करना है। अपने पैरों से सिर तक ध्यान लेके जाइए, महसूस कीजिए, देखिए, एहसास कीजिए उस चीज़ को। पैरों से लेके सिर तक फील कीजिए कि आपका शरीर धीरे धीरे बिल्कुल स्थिर हो गया है और आपका तनाव धीरे धीरे पिघल गया है। मन में आने वाले विचारों को ना पकड़िए मत, उसे आने दीजिए। जैसे बादल है ना, आते हैं और चले जाते हैं, एकदम से घटा छा जाती है और फिर एकदम से उड़ जाती है। सेम वैसे ही विचार आएंगे और जाएंगे, और ध्यान के समय तो ज़्यादा ही विचार आएंगे, तो उससे घबराना नहीं है। विचारों को फिर आप खुद को ये देखिए कि हम बैठे हैं ध्यान के लिए, तो फिर हर तरफ से विचार को समेट के और फिर से व्यवस्थित करना है। फिर से कहते हैं ना कि मन घोड़ा है, उस पर लगाम कसनी है। तो इस घोड़े पे लगाम कसना बहुत टफ है, लेकिन असंभव नहीं है। तो अपने विचारों को जा रहा है जाने दीजिए, फिर वापस लेके आइए। फिर जा रहा है जाने दीजिए, फिर वापस लेके आइए। इस तरह से ध्यान पे बैठिए। अगर मन ज़्यादा ही भटकता है तो आप कोई मंत्र उस वक्त कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम कृष्णाय नमः या ओम नमः शिवाय। कोई सा भी एक मंत्र जो आप कर सकते हैं। वो अगर ज़्यादा ध्यान भटकता है तो उस वक्त आप एक मंत्र कोई सा भी कर सकते हैं। जब करने से ना मन स्थिर हो जाता है जल्दी। और ध्यान समाप्त करते हुए ये प्रक्रिया ना आप एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लगातार लगातार करिए। सिर्फ 10 मिनट अपने आप को दीजिए। 24 घंटे का टाइम है ना, रात तो हम सो के बिता देते हैं, दिन काम में बिता देते हैं, लेकिन हमने आत्मा की तृप्ति के लिए क्या किया, क्या सोचा कभी आपने? तो अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, अपने लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, कि यहाँ हमें रहना नहीं है, यहाँ से जाना है, तो उसकी तैयारी हमें करनी है ना। तो उसकी तैयारी कैसे होगी? ध्यान के द्वारा हम अपनी आत्मा को एक भोजन देते हैं, एक मजबूती देते हैं। आत्मा जो है हमारा, जो हम आत्मा को देख पाते हैं, आत्मा को महसूस करते हैं और हमारी शक्ति, आत्मशक्ति बढ़ती है। तो एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लगातार 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 आप बैठिए और कीजिए। आप उसको महसूस करेंगे। जब ये प्रक्रिया रोज 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 करेंगे आप, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर की पावर है ना कितनी बढ़ रही है। और आप जो बोलेंगे ना, उस शब्द में भी एक ऐसी एक ऐसी दिव्यता, आपके शब्दों में एक ऐसी दिव्यता आ जाएगी कि जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। आप करके देखिए, ध्यान लगातार कीजिए और फिर आप अपने अंदर का बदलाव जो है ना, उस बदलाव को आप खुद महसूस करेंगे। और जब आप लगातार अगर 11 दिन, 21 दिन, जितना भी आप कर पाएँ, आप लगातार कम से कम 21 दिन कीजिए। और उस वैसे तो रेगुलर ही करना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में ना आप 11 दिन कीजिए और फिर इन 11 दिन में आप बदलाव देखिए। आप 11 दिन पहले क्या थे और 11 दिन बाद ध्यान करने के बाद, रेगुलर रहने के बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन आए, आप उसको नोट कीजिए। फिर अगले 11 दिन के लिए फिर कीजिए, फिर और क्या परिवर्तन आए आप उसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर आप परिवर्तन देखिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर आप परिवर्तन देखिए। आप देखेंगे आप क्या थे और क्या हो गए हैं। आपकी दिव्यता आप खुद तो जो महसूस करेंगे अपने अंदर की एनर्जी लेवल, अपने अंदर खुद तो जो महसूस करेंगे ही करेंगे। आप जो अंदर की एनर्जी लेवल है आपकी, वो लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। और दूसरी बात है कि जो दूसरे लोग हैं ना, वो भी आपके संपर्क में आके दिव्यता का अनुभव करेंगे, एक पावर का अनुभव करेंगे, एक करंट का अनुभव करेंगे। आप ये करके देखिए।
ध्यान समाप्त करते हुए मन में कृतज्ञता का भाव लाएं। खुद को धन्यवाद दें, खुद को थैंक्स बोलें कि आज आपने अपने मन को, अपनी आत्मा को वक्त दिया। फिर धीरे धीरे आंखें खोलें और इस शांति को, इस दिव्यता को पूरे दिन अपने साथ महसूस करें, अपने साथ रखें। दोस्तों, ध्यान के साथ साथ रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें भी चित्त को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये अपना के देखिए। जैसे रोज़ 10 से 15 मिनट अपने आप को दें, अपनी आत्मा के लिए रखें, ध्यान करें। जब नकारात्मक सोच आए तो उसे पहचानिए। सोच को ना अपनी पॉजिटिव विचार से, अपनी सकारात्मक विचार से उसको हटा दीजिए। नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपना जो खान पान है वो हल्का रखिए। भारी भोजन जो है ना शरीर को सुस्त बनाता है। मोबाइल और सोशल मीडिया, इसका भी एक समय निश्चित करें। अपने दिव्य ग्रंथों का पाठ करें, नियमित एक शामिल करें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हमें जितना भी समय मिला है उसमें चाहे हम 5 मिनट का टाइम ही दें, एक चैप्टर ही, एक पेज ही पढ़ें। चाहे वो रामायण का हो, रामायण के श्लोक गिन लीजिए, चाहे एक ही श्लोक पढ़िए आप, नहीं है वक्त तो। चाहे गीता जी का एक ही श्लोक संस्कृत में उसका अर्थ पढ़िए, एक ही श्लोक कीजिए पर कीजिए। चाहे आप भागवत महापुराण, भागवत जी का पाठ कर सकते हैं, एक पेज। तो जो भी आप करना चाहते हैं वो एक चीज़, एक आप नियमित बना लीजिए अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और मन में बार बार ये थॉट लाएं, ये विचार लाएं कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं सक्षम हूँ। ध्यान करने से ना सिर्फ मन शांत नहीं होता, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे तनाव और टेंशन में कमी, चिंता में कमी आती है। ध्यान करने की क्षमता बढ़ती है, पावर बढ़ती है। मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की शक्ति आती है। आत्मविश्वास बढ़ता है और नींद अच्छी आती है। भावनात्मक संतुलन आता है। आध्यात्मिक उन्नति और आनंद का अनुभव होता है। जो नियमित ध्यान करते हैं ना वो जीवन की हर कठिनाई को सहजता से पार कर जाते हैं। दोस्तों, ध्यान कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक प्रक्रिया है। शुरुआत में ना मन भटकेगा पर धैर्य रखना है। ध्यान रोज करें और अपने आप पर विश्वास रखें। आपका चित्त धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा और आपके भीतर की ऊर्जा जागेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। क्या आप ध्यान करने के लिए तैयार हैं? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की।